अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू डिजिटल के साथ मैं हूं कामरान सुहेल। आज कराची में जो है वो दिन भर जो है वो बादल बरसते रहे, बारिशें होती रही, जिससे पूरा शहर जो है वो जल थल एक हो गया। गुज़िश्ता रोज़ भी शहर के अंदर बारिश हुई थी, जिसके बाद सूरत हाल ख़राब हुई और आज भी स्टिल इसी तरह जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि जो शहर के नदी नाले हैं वहाँ पर तुग़यानी की कैफ़ियत है। मैं अभी कुछ देर पहले जो है वो आज मैंने दौरा किया है मलीर नदी का, जहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल वैसी ही है जैसे शहर के दीगर नदी नालों की है। उस जगह पर जो है वो कुछ मवेशियों की जगह थी, वहाँ पर कैटल फार्म्स वगैरह थे, वो पानी के अंदर डूबे हैं। लेकिन इंतज़ामिया ने बड़ी मुश्किल से उन जानवरों को जो है वो यहाँ शारा भुट्टो पे ला के खड़ा किया, वहाँ से रेस्क्यू किया और उसके बाद जो है वो वहाँ से ट्रक पे डालकर जो है वो महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी नदी पे। लियारी नदी की भी जो है वो सूरत हाल यही है। मेरे अक़ब में देखें आप, पानी बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। गुज़िश्ता रात की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई थी और अतराफ़ की आबादी जो कायम है, यहाँ पर पक्के घर हैं, उनके घरों के अंदर भी पानी आया था और इस वक्त भी जो है वो पानी की सतह जो है वो बुलंद हो रही है। अगर बारिश की सूरत हाल बहुत ज़्यादा रही तो यही सूरत हाल जो है वो शहर के इन इलाक़ों के अंदर होगी, जिसमें मच्छर कॉलोनी जो है वो सबसे अहम तरीन है, जो ज़ेरे आब आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो लियारी नदी जिन जिन जगहों पर जा रही है उन जगहों पर भी जो है वो सूरत हाल खासी अच्छी नहीं है। अगर बारिशें मज़ीद तेज़ होती हैं, इस लियारी नदी में अगर मज़ीद तुग़यानी आती है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। अगर बात करें थड्डो डैम सुपर हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जो है वो पानी ओवरफ्लो हुआ और जो शहर के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जिसमें काठोड़ है, बहरिया टाउन है और जबकि दीगर जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ से बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो उन जगहों पर जो है वो थड्डो डैम जो है वो ओवरफ्लो हुआ और उसका पानी M9 से होता हुआ सादी टाउन के अंदर पहुँचा है, जहाँ पर बहुत सारे घर जो है वो ज़ेरे आब आ गए। वहाँ की सड़कें जो है वो उस वक्त पानी के अंदर डूबी है। बारिशें अगरचे इतनी नहीं हुई, लेकिन ये जो अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा ज़ाहिर किया था वो आज हमें सादी टाउन के अंदर नज़र आया, क्योंकि डैम भर गया था और डैम से जब पानी ओवरफ्लो होकर बाहर निकला है M9 की तरफ, और M9 से होता हुआ बिल्कुल जो उस पानी की गुजरगाह है जहाँ पर ये हाउसिंग स्कीमें बनाई हुई हैं, वहाँ पर जो है वो पानी दाखिल हुआ है और घरों को भी नुकसान हुआ है। यकीनन घर के जो साजो सामान वहाँ पर हैं वो ख़राब हुए हैं, सड़कें जो है वो ज़ेरे आब आई हैं। शहरियों को यकीनन मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला सिंध की बात करें तो वज़ीर आला सिंध ने आज जो है वो शहर का दौरा किया, वो शहर के मुख्तलिफ जगह पे गए और ये सादी टाउन भी गए थे। वहाँ पर जो है वो निकासी आब का जो है वो जायज़ा लिया गया। इसके अलावा शारा भुट्टो पर भी जो है वो उन्होंने दौरा किया, वहाँ से मलीर नदी को भी देखा। अगरचे उनका ये कहना था कि अभी वहाँ पे सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन रात में जब तेज़ पानी का रेला जो है वो बली नदी में आया, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो बलूचिस्तान के अंदर जो ये बारिशें हुई है उसका पानी जो है वो मलीर नदी में आके गिरता है, जिसकी वजह से इस नदी के अंदर तुग़यानी आई थी और उसमें जो है वो लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। CM साहब से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना था कि जो कोरंगी कॉजवे है वहाँ पर जो है वो एक साहब अपने ट्रक के साथ जो है वो बिल्कुल नदी के बीच में आराम फरमा रहे थे और अचानक पानी आ गया, तो उसको भी जो है वो हुकूमत ने रेस्क्यू किया। इसके अलावा जो है वो अगर शहर की दीगर सड़कों की बात की जाए, दीगर जगहों की बात की जाए, तो आज सुबह से ही जो शहर के अंदर जो बारिशें हुई है, जिससे शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो बारिश के पानी की वजह से ज़ेरे आब आ गए। सड़कें वैसे ही हमारी टूट फूट का शिकार हैं, ख़राब हो चुकी हैं। मेयर कराची की जानिब से ऐलान ज़रूर किया गया है 106 KMC की सड़कें बनाने का, तो वो उस पर काम जो है वो इस बारिशों की वजह से शायद गालिबन नहीं हो सका है। लेकिन अभी जो है वो शहरियों को के अंदर सफ़र करने में जो दुश्वारी का सामना है वो सिर्फ इन सड़कों की वजह से है, क्योंकि सड़कें जो है वो ठीक नहीं हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और जो है वो सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, कोई मोटरसाइकिल सवार, कोई गाड़ी सवार जो है वो उस सड़क से गुजरता है और पानी के अंदर उसको वो गड्ढा नज़र नहीं आता तो वो उसमें से गिर भी जाता है। और यही सूरत हाल आज शहर के हमने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखी, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो हमें कहीं काम करती हुई भी नज़र आई। हम शारा फैसल पे भी गए थे, वहाँ पर जो है वो हमें इंतज़ामिया मशीनरी के साथ नज़र आई। PDMA की मदद से मशीनरियाँ जो है वो इन जगहों पर इन्होंने रखी थी जहाँ पर ज़ेरे आब आ सकती हैं, क्योंकि शारा फैसल जो है VVIP गुजरगाह है और वहाँ पर जो है वो सूरत हाल गुज़िश्ता बारिश हुई थी, वहाँ पर घुटनों घुटनों पानी था, कई गाड़ियाँ जो है वो बारिश में जो है वो बंद हो गई थी, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस बार जो है वो
इंतज़ामिया की जानिब से जो इंतज़ामात किए गए हैं उसमें जो है वो मोटर्स लगाई गई हैं, वहाँ पर हैवी मशीनरी वहाँ पर लगाई गई है। अगर खुदा न खास्ता शहर के अंदर दोबारा तेज़ बारिश होती है और कई घंटे तक चलती है तो उस सूरत हाल के अंदर जो है वो वहाँ से कम से कम जो है वो बारिशों के दौरान जो है वो पानी को निकाला जा सके आपके जगह। इस वक्त जो शहर के जो अंडर पासेस हैं वहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर अभी कहीं हमें पानी खड़ा नज़र नहीं आया। शारा फैसल भी इस वक्त क्लियर है, लेकिन जो शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर आब है। अगर मैं बात करूँगा नॉर्थ कराची की, तो नॉर्थ कराची के कुछ इलाके हैं जहाँ पर अभी भी बेतहाशा पानी जो है वो बारिश का खड़ा है, वहाँ पर निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। नागन चौरंगी जो तेज़ बारिश होती है वो भी डूब जाती है, वो भी स्टिल उसकी सूरत हाल बिल्कुल वैसी की वैसे ही है। जबकि दीगर टाउन्स की बात की जाए, दीगर इलाकों की बात की जाए, दीगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए, तो जो इस शहर के नशेबी इलाके हैं वहाँ इस वक्त हमें पानी खड़ा नज़र आता है। बारिश रुकने के बाद जो है वो यहाँ पर हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बारिश रुकने के बाद जो है वो पानी के निकास का बंदोबस्त किया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया जाता इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर, क्योंकि ये शहर जो है वो मेगा सिटी शहर है, पूरी दुनिया का जो है वो अहम तरीन शहर है। पाकिस्तान की मईशत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये शहर, लेकिन इस शहर को बारिश से फौरी तौर पर बचाने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है। बारिशें हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, घुटनों घुटनों पानी जो है वो सड़कों पर मौजूद होता है। अगर नदियाँ ओवरफ्लो होती हैं तो घरों में पानी दाखिल हो जाता है। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो उसके बाद फिर रेस्क्यू किया जाता है और निकासी का बंदोबस्त किया जाता है। ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया शहर के अंदर, इस बड़े शहर के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया कि बारिशें होती रहें और पानी की निकास भी होती रहे। दुनिया के कई ममालिक हैं, इन्होंने सड़कें ऐसी बनाई हैं जहाँ पर जो है वो बारिशों के दौरान ही पानी का निकास होता है। इस सड़क के नीचे जो है वो ड्रेन वाटर जो है वो तामीर की जाती है, जहाँ से पानी गुजरता है और वहाँ से निकास हो जाता है। लेकिन जो उस वक्त मौजूदा बारिश की जो सूरत हाल है, गालिबन अभी इतनी बारिशें नहीं हुई हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन आइंदा चंद दिनों के अंदर जो महकमा मौसमियात ने जो बारिश की पेशन गोई की है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है। इंतज़ामिया से जो है वो यही गुजारिश है कि वो शहरियों को रिलीफ फराहम करें और अगर कहीं सूरत हाल ख़राब होती है, अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होती है तो उनको भी रेस्क्यू भी कर सकें।